मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के मिड टाउन में, जो कि डाउनटाउन से थोड़े ही फासले पे है। 3-4 स्टेशन लाइक 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे है ये मिड टाउन। ये है मॉन्टरोज रोड, क्रिस्टी पिट्स का एरिया है ये। तो ये कोरिया टाउन भी यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तकरीबन आई थिंक 2 वीक्स में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और इस तरह हो जाएंगे दरख्त सारे जिस तरह ये है। ये आप देख सकते हैं ब्लोर स्ट्रीट पे क्रिस्टी पिट्स का पार्क। और ये कुछ होमलेस लोगों ने टेंट लगाया हुआ है बेचारे। तो स्नोबोर्ड लेके इस जगह से आप देखें स्लाइड करते हैं, नीचे जाते हैं। मद्रास मसाला, साउथ इंडियन कुजीन, और ये है बंजारा। लेकिन इनके रेट्स काफ़ी हाई हैं, इवन दाल भी खाओगे तो और इस एरिया में अफ्रीकन फूड मिलता है काफ़ी। ये $6 के 2 मिल रहे हैं। ये है ऑजिंगटन का फ्रंट व्यू, ऑजिंगटन सबवे स्टेशन का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी एन और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के मिड टाउन में, जो कि डाउनटाउन से थोड़े ही फासले पे है। 3-4 स्टेशन लाइक 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे है ये मिड टाउन। ये है मॉन्टरोज रोड, क्रिस्टी पिट्स का एरिया है ये। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पत्ते बिखरे पड़े हैं, दरख्तों से उतर चुके हैं आलमोस्ट। अभी मिड नवंबर का महीना है, तो सर्दियां आलमोस्ट आ चुकी हैं टोरंटो में, कनाडा में। और मौसम भी काफ़ी ठंडा होता जा रहा है हर रोज़। अभी दिसंबर आने वाला है, तो ये दरख्तों पे जो अभी पत्ते नज़र आ रहे हैं ये बाद में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है कि चलना मुश्किल हो, वॉक करना मुश्किल हो। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है, प्लेजेंट वेदर है बहुत ज़्यादा। और अभी आफ्टरनून के 3 PM हो चुके हैं आलमोस्ट। लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रे लग रहा है वेदर, सारा ग्रे है। अभी भी लगता है बारिश होने वाली है। कल भी सारा दिन बारिश थी यहाँ पर टोरंटो में। ये है मॉन्टरोज का एरिया, मॉन्टरोज एवेन्यू। ऊपर आप बोर्ड में भी देख सकते हैं। और सामने जो आपको पार्क नज़र आ रहा है क्रिस्टी पिट्स का पार्क है वो। तो ये कोरिया टाउन भी यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये कोरिया टाउन क्रिस्टी पिट्स के एरिया में, यहाँ पे चाइनीज़ भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन आगे कोरिया टाउन है। उस कोरिया टाउन का व्लॉग मैंने पिछली वीडियोस में बनाया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि टोरंटो का कोरिया टाउन किस तरह नज़र आता है। अभी मैं एक क्विक टूर पार्क का करा के उसके बाद ऑजिंगटन स्टेशन पे अपना व्लॉग एंड करूँगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो देख के कमेंट भी कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी स्मैश कर देना। ओके, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं क्रिस्टी पिट्स का पार्क। यहाँ ये टोरंटो में सारी जगहों पे साइकिलिंग के लिए ट्रैक नहीं है, इस जगह पे है। किसी किसी जगह पे है सिर्फ, पूरे डाउनटाउन टोरंटो में नहीं है हर जगह। लेकिन ये क्रिस्टी पिट्स का इस एरिया में आपको ये साइकिल का ट्रैक भी नज़र आएगा और सिंगल लाइन है ट्रैफिक के लिए। ये आप देख सकते हैं पार्क का क्या हाल हो चुका है। गर्मियों में ये काफ़ी ग्रीन था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन अभी क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं बल्कि टोरंटो में, तो ये ग्रीनरी पूरी ख़त्म होने वाली है अभी।
तकरीबन आई थिंक 2 वीक्स में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और इस तरह हो जाएंगे दरख्त सारे जिस तरह ये है। ये आप देख सकते हैं ब्लोर स्ट्रीट पे क्रिस्टी पेट्स का पार्क। पत्तों ने देखें हर तरफ ज़मीन पे बिखरे हुए हैं, मैस बनाया हुआ है। और वो सामने ही क्रिस्टी पेट्स का जो सबवे स्टेशन है ट्रेन का, वो है सामने। ये यहाँ की गैलरी है। और ये कुछ होमलेस लोगों ने टेंट लगाया हुआ है, बेचारे। इतनी सर्दियों में रहना मुश्किल हो जाता है टेंट्स में, लेकिन नो चॉइस। मैं ये नहीं कहूँगा लाइफ इज़ अ बिच देन यू डाई। काफ़ी बड़ा पार्क है आगे, वहाँ पे झूले भी बच्चों के लिए लगाए हुए हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे अपने किड्स के साथ आती हैं। समर में तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोग आए होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं तो पार्क भी सुनसान हो जाता है विंटर्स में। और जब स्नो होती है तो इस पार्क में काफ़ी सारी स्नो होती है हर तरफ। ये आप देख सकते हैं हिली टाइप पार्क है, ये फ्लैट नहीं है। तो लास्ट ईयर भी स्नो में मैं यहाँ पर था, मैंने देखा था जो फैमिलीज़ हैं वो स्केटबोर्ड लेके यहाँ पे आ जाते हैं, या स्नोबोर्ड सॉरी। तो स्नोबोर्ड लेके इस जगह से आप देखें स्लाइड करते हैं, नीचे जाते हैं किड्स और बड़े भी। तो उनके लिए ये वंडरलैंड बन जाता है ऑलमोस्ट स्नो के टाइम। वो आगे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। और ये यहाँ पे छोटा सा एक राउंड अबाउट बना हुआ है टाइप का, और बेंचेस लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है। इसकी मैंने ड्रोन वीडियो भी बनाई थी एक्चुअली, अभी मुझे याद आया। आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि आसमान से ये पार्क कैसे नज़र आता है। कुछ महीने पहले मैंने बनाई थी। ये है क्रिस्टी पेट्स का पार्क। नो विंटर मेंटेनेंस इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं यहाँ पर। यूज़ एट योर ओन रिस्क। ये रिस्क नहीं लेना चाहते गवर्नमेंट। और बिल्कुल विंटर्स में यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं होती, सब लोग अपने रिस्क पे पार्क में आ सकते हैं। तो ये है ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। ये उस साइड में जाएं कोरिया टाउन है, बाथरस्ट है, सबवे स्टेशन आगे, फिर आगे डाउनटाउन को जाता है ये रोड। लेकिन मैं अभी वॉक कर रहा हूँ ऑजिंगटन स्टेशन, सबवे स्टेशन की तरफ, और देखते हैं कि रास्ते में और क्या कुछ आता है यहाँ पर। यहाँ से मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की थी, व्लॉग स्टार्ट किया था इस स्ट्रीट से, मॉन्ट्रोज एवेन्यू से। ये सीधा जो आगे सामने रोड है मॉन्ट्रोज एवेन्यू है। और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, फ्रीज है, चिल वाली हवा है, ठंडी ठंडी।
और ये आगे है बंजारा रेस्टोरेंट, इंडियन कुजीन, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है। फिर मैं आगे जाके ओजिंगटन स्टेशन की तरफ जाऊंगा। ये फ़िलहाल एक क्विक व्यू दिखाता हूँ, ओवरव्यू यहाँ का। मद्रास मसाला, साउथ इंडियन कुजीन, और ये है बंजारा। यहाँ पर बहुत रश होता है, इवनिंग टाइम में यहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती। ये इनका आउटसाइड सीटिंग का एरिया है, लेकिन क्योंकि अभी विंटर्स आ चुकी हैं तो बाहर लोग कम बैठते हैं। इनका फूड अच्छा है, स्पाइसी है, एज़ यूजुअल जिस तरह इंडियन खाने होते हैं। तो अभी भी मैं स्मेल कर सकता हूँ, स्पाइसेस की स्मेल आ रही है, मज़ेदार यमी टेस्ट होता है, अच्छा होता है। मैंने एक बार ही ट्राई किया था यहाँ पे डिनर, लेकिन इनके रेट्स काफ़ी हाई हैं। इवन दाल भी खाओगे तो $25 दाल की प्लेट मिलती है यहाँ पर, और फिर नान का एक्स्ट्रा होता है $4-5। तो आप इसी बंजारा में अगर सिर्फ दाल और 2 नान खाएंगे तो ऑलमोस्ट $30 बन जाएंगे इजीली, टैक्स मिला के। एक ये है माई रोटी एंड डोसा प्लेस, फास्ट फूड टाइप का छोटा सा कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, माई डोसा प्लेस, ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट पर। और ये पब है ड्रिंक्स के लिए, क्रिस्टी पिट्स पब। ये आप ट्रैक देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है मिड टाउन में साइकिलिंग के लिए। और ये डिलीवरी का लड़का था, यहाँ पे ये डिलीवरीज काफ़ी होती हैं बाइक्स पे भी। लकीली सिग्नल खुला हुआ है। और ये यहाँ की स्ट्रीट्स हैं नॉर्मल, जो घरों की सोसाइटी की स्ट्रीट्स होती हैं। और ये फार्मेसी है यहाँ की, ओजिंगटन की, ब्लोर स्ट्रीट पर। यहाँ पे पाकिस्तानी एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, अफ्रीकन यहाँ पे ज़्यादा हैं अभी, अफ्रीका से। वो सामने भी हैं। उस साइड पे कोरिया टाउन स्टार्ट होता है, तो चाइनीज़ और कोरियन फूड मिलता है, और इस एरिया में अफ्रीकन फूड मिलता है। काफ़ी रेस्टोरेंट है अफ्रीकन, आप लोग भी देख सकते हैं अफ्रीकन। और बार्बर शॉप भी अफ्रीकन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, 3-4 हैं। तो ये एरिया मेनली अफ्रीकन का है। और ये चाइनीज़ फ्रूट शॉप है, फ्रेश फ्रूट मिलता है। इनके रेट काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेयर टू जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, सुपरमार्केट, उनसे। ये $4 का एक मिल रहा है। ब्लूबेरीज़ हैं ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, $3 के 2 मिल रहे हैं, लेकिन ये अच्छे क्वालिटी के नहीं है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा रेड भी नहीं है। और ये दो पीस आपको मिल रहे हैं पैक, $5 के। ब्लैकबेरी बेरीज़ हैं ये $6 के 2 मिल रहे हैं। तो ऐसा है।
यहाँ पे ये फूल भी बेच रहे हैं साथ में। और ये यहाँ का टिम हॉर्टन है, जहाँ पे हमेशा मेरा कोई ना कोई मसला होता है। टिम हॉर्टन, इनकी सर्विस बिल्कुल फ़जूल है। कभी कभी अच्छे लोग होते हैं, मोस्टली स्टाफ नहीं तो रूड होता है। कभी कॉफ़ी ठंडी दे देते हैं, थोड़ा वार्म होता है मिल्क। तो मेरा हर वक्त आलमोस्ट इनके साथ मसला रहता है, इसलिए मेरा दिल भी नहीं करता इनसे कॉफ़ी लेने को। लेकिन यहाँ पे और चॉइस भी नहीं है, सिर्फ टिम हॉर्टन है हर तरफ। ये है अली बाबा शावरमा हाउस। अली बाबा यहाँ का काफ़ी बड़ा ब्रांड है कनाडा में, तो इनके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होते हैं, हर जगह पूरे टोरंटो में है। सिग्नल है लेकिन ये फिर भी खड़ा है। और ये अभी आगे ऑजिंगटन स्टेशन आ गया है। यहाँ से बसेस भी चलती हैं, आप बसेस देख सकते हैं। और सबवे ट्रेन भी चलती है अंडरग्राउंड, पूरे डाउनटाउन को कनेक्ट करती है। तो सबवे बेस्ट है। बसेस के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, बस हर आधे घंटे में आती है और मोस्टली 10 मिनट्स लेट होती है या 10 मिनट्स अर्ली आ जाती है। तो अगर आप घर से टाइम देख के भी निकलेंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको बस मिलेगी। सम टाइम अर्ली निकल जाती है, सम टाइम लेट हो जाती है। ये है ऑजिंगटन का फ्रंट व्यू, ऑजिंगटन सबवे स्टेशन का। इसके दो रास्ते हैं, एक पीछे से भी रास्ता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो बाहर जगह बनी हुई है फुटपाथ से, यहाँ से बसेस निकलती हैं, ऑजिंगटन आती हैं और यहाँ से जाती हैं। ये लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपने बस का। और ये घर बने हुए हैं छोटे छोटे से, काफ़ी पुराने हैं। ये काफ़ी खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ है। और ये ऑजिंगटन स्टेशन की बैक साइड है। यहाँ से ये देखें बसेस जाती हैं वेल्सली को। यहाँ से रॉजर्स रोड और जेन स्ट्रीट के लिए जाती है बस। तो यह है छोटा सा सबवे स्टेशन ऑजिंगटन, टोरंटो के मिड टाउन में। ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट के पास ही है। तो सामने फिर वो सेम स्ट्रीट आ जाती है जहाँ से मैं आया था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वॉक क्रिस्टी पिट्स पार्क से लेके ऑजिंगटन स्टेशन तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि टोरंटो से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरे चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस हैं टोरंटो की, और यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हुए हैं मैंने कोशिश की थी सबको मैं कवर करूँ, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। समर में यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, विंटर्स में इतने नहीं होते। अगर होंगे भी तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। स्पेशली अभी क्रिसमस आ रही है, उसमें भी काफ़ी इवेंट्स आने वाले हैं, तो वो भी मैं व्लॉग्स बनाऊँगा उनके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।